अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे केस 3 एक्सरसाइज 21.3 का। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसका 1 और 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें देखें, इसमें 15 दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है, एक्स की पावर स्क्वायर दी हुई है और एक्स की पावर क्यूब भी दी हुई है, और नीचे भी इसी तरह एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है। तो इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है। एक्स स्क्वायर को हमने किस तरह तोड़ा, एक्स और एक्स स्क्वायर में, यानी कि 1 और 2, और बाकी इसको मैंने किस तरह से लिखा, a3x प्लस a4, इस तरह करके जैसे हम लिखते आए। ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका वही आएगा जो कि आता है यही वाली अमाउंट। ठीक है। 15 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, और ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो है हमने इसका लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही उठा के यहाँ लिख दिया क्योंकि एलसीएम यही आता है। अब a1 लिखा। a1 के पास इस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स है, एक एक्स नहीं है, एक एक्स दे दिया a1 को। इसी तरह ये वाला पूरा ब्रैकेट नहीं था, ये ब्रैकेट भी a1 को दे दिया। ये लो भाई, काम हो गया ख़त्म। अब आ गए a2 पर। a2 को मैंने क्या करा, a2 के पास ये वाला ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट नहीं था, a2 को ये ब्रैकेट दे दिया। चलो भाई जाओ, तुम्हारा भी काम ख़त्म हो गया। a3x प्लस a4 पर आ गए। यहाँ पर मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा a3x प्लस a4। ठीक है। a3x प्लस a4 के साथ ये वाला आना चाहिए था, क्योंकि इसके पास ये ब्रैकेट तो है, ये वाला आना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ ताकि रहे नज़र में रहेगा कि हाँ ये मैंने लिखा है। ठीक है। अच्छा, 12 से ये कटा, सिंपल आपके पास बचा 15 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू a1 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। इसको थोड़ा सा अच्छे अंदाज से सॉल्व करते हैं, वैसे ये अंदाज भी इसका अच्छा है। ठीक है। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा प्लस a2 लिखा, इसके साथ भी मैंने ये लिख दिया, और प्लस a3x लिखा प्लस a4 लिखा, और साथ में एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। इस तरह लिख दिया। अब देखते हैं। अच्छा, मैं कैसे सॉल्व करता था। मैं इसको चाहूँ तो इसको a1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवा दूँ, इस a2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवा दूँ, फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पहले मैं ऐसी तरह करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। पिछले सवाल भी इसी तरह हुआ हुआ। 15 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। a1 को ऐसे ही लिखा, x को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया x क्यूब प्लस 5x। x इससे भी हुआ, x इससे भी हुआ, फिर आ गया a2 पे। a2 को अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे ही लिख दिया। फिर आ गए a3 पे। ठीक है। a3 को मैंने इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया a3x क्यूब, क्योंकि ये एक एक्स था, एक एक्स ये था। ठीक है। प्लस a4x स्क्वायर, ये हो गया। अब मज़ीद और आगे बढ़ते हैं। 15 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर ऐसे लिखा, माइनस 4x क्यूब ऐसे ही लिखा। a1 को इस x क्यूब से मल्टीप्लाई करवाया तो a1x क्यूब हो गया। a1 को इस 5x से मल्टीप्लाई करवाया तो 5a1x हो गया। a2 को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो a2x स्क्वायर हो गया। a2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 5a2 हो गया। बाकी ये पूरी वैल्यू ऐसे उतर जाएगी, a3x क्यूब प्लस a4x स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू ऐसे ही उतार दी मैंने। ठीक है। अच्छा इसमें मज़ीद और चेंजेस क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से पहले अरेंज करेंगे। ठीक है। ये स्टार्ट की वैल्यू मैं ऐसे ही उतार रहा हूँ। अब करते हैं अरेंज। क्यूब ये है, एक क्यूब ये है, इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं a1x क्यूब प्लस a3x क्यूब, ये और ये मिला के लिख दिया। स्क्वायर वाला देखते हैं, स्क्वायर वाला कहाँ है। स्क्वायर वाला ये है और ये है, स्क्वायर वाला भी मिला देते हैं। a2x स्क्वायर प्लस a4x स्क्वायर, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है। अच्छा, सादा वाला एक्स वाला ये है, चलो सादा वाला एक्स वाला बिल्कुल एंड में आ गया। 5a1x और
5A2 5A2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पूरे उतर गया। ठीक है, अरेंज करके लिख दिया यहाँ पर। यहाँ तक कि मुझे पता है ये बात समझ आ गई होगी, पिछले वाले सवालों की तरह है, कोई भी चेंजेस नहीं लाया मैं इसमें। ठीक है, हालांकि ये चेंज होके भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हैं उस तरीके से ही करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना तो भूल जाएंगे। कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो बचा आपके पास A1 प्लस A3। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा आपके पास A2 प्लस A4। इन दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं आ सकता तो अलग अलग है, तो इसको ऐसे उतार दिया 5A1x प्लस 5A2। ठीक है, ऐसे उतार दिया। अब आ जाते हैं इसकी क्या करना है, अब आ जाते हैं इसमें हम x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। देखें यहाँ पर x अकेला ये है ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 0। हमने x को 0 के बराबर ले लिया। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशन, या इक्वेशन 2 कर ले। इक्वेशन 2 आपकी ये वाली हो जाएगी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि कॉमन लेने से पहले वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में इस वाली कॉमन लेने से पहले वाली लाइन में जहाँ जहाँ x आ रहा होगा वहाँ पर हम 0 लिख देंगे। 15 ऐसे ही लिखा, प्लस 5 इसके साथ 0 आ गया, प्लस 5 इसके साथ 0 आ गया, स्क्वायर आ गया, माइनस 4 इसके साथ 0 आ गया और क्यूब आ गया। A1x क्यूब लिखा हुआ है तो A1 इसके साथ 0 आ गया और क्यूब लिख दिया। A3x क्यूब लिखा हुआ है तो A3 और ये 0 आ गया। A2 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये 0 आ गया, इसके साथ स्क्वायर आ गया। A4 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये A4 और इसके साथ 0 और स्क्वायर आ गया। 5A1x प्लस 5A1 और ये 0 आ गया, प्लस 5A और ये 2 आ गया। ठीक है, अच्छा चलो भाई अब यहाँ पर देखते हैं। 15 ऐसे ही रहा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएंगे तो 0 लिखना बेकार है। ठीक है, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, मैं इसको काटता जा रहा हूँ। ठीक है, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा। 5A1 ये भी 0 हो जाएगा, सिंपल 5A2 बचा, 5A2 सिंपल ये बच रहा है बस। अब इसको क्या करेंगे, 15 ऐसे ही लिखा, 5 नीचे चला गया डिवाइड होने, A2 यहीं रहा, 5 1 5 5 3 15, तो ये आ गया A2 की वैल्यू आपके पास 3। A2 आ गया तो अब आपके पास A1 भी निकल सकता है, A3 A4 सब निकल सकता है। किस तरह निकलेगा, अब निकलेगी, अब आएगी कहानी इक्वेटिंग पे। इक्वेटिंग पे कहानी आ जाएगी तो ये बहुत अच्छी कहानी हो जाती है कि जब इक्वेटिंग पे सामान आ जाता है। तो इक्वेटिंग पे कैसे आएगा आप देखें। इक्वेटिंग करते हैं, हमारे पास A1 है, A1 नहीं है, A3 है, A3 नहीं है, यानी कि इसकी इक्वेटिंग नहीं हो सकती। इधर आ जाते हैं एक्स स्क्वायर वाला, अगर A2 हमारे पास है तो A4 निकल सकता है। A2 तो हमारे पास निकला हुआ है ना, अभी हमने निकाला था 3, तो ये वाली इक्वेटिंग हो सकती है एक्स स्क्वायर वाली। एक्स स्क्वायर वाली इक्वेटिंग किससे बनेगी, या तो क्यूब है, इससे बनेगी 5x स्क्वायर से इसकी बनेगी। हम यहाँ पर लिखते हैं 5x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर A2 प्लस A4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटा 5 बचा, A2 की जगह पे आ गया 3 प्लस A4। 3 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5 में से 3 गए तो ये बच गया 2, ये आ गया A4 निकल के। सही है, A4 भी निकल गया अब हमारे पास। अब हम देखते हैं और क्या निकाल सकते हैं। अब हम इसकी इक्वेटिंग कर सकते हैं 5A1x की 5x के साथ, इसकी इक्वेटिंग कर लेते हैं। हमने 5x लिखा इज इक्वल टू 5A1x। अच्छा, x से x काट दिया, 5 बचा, डिवाइड में 5 आ गया। अब डिवाइड में 5 क्यों आया है, देखें यहाँ पर 5A1 बचा था ना, 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, 5 से 5 कटा, ये 1 बच गया, A1 भी निकल कर आ गया। अब A3 रह गया, A3 अब निकाल सकते हैं आराम से इससे, माइनस का 4x क्यूब है ना, हमने इसके साथ इक्वेटिंग करनी है, माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब A1 प्लस A3। ठीक है,
माइनस ऐसे ही रहा, 4 ऐसे ही रहा, एक्स से एक्स काट दिया तो A1 की जगह पे 1 आ गया प्लस A3। 1 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, A3 ऐसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस का 5 और ये A3 आ गया। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी इक्वेशन में। जो पहली वाली इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी, 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, और नीचे यहाँ पर आपके पास था एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 यही था। ठीक है, अब A1 के नीचे ये था, A2 के नीचे ये था और A3x प्लस A4 ये था। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम। A1 की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, 1 के नीचे x था। ठीक है, प्लस A2 की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी, इसके नीचे एक्स स्क्वायर था। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि A3 की वैल्यू माइनस में आ रही है ना, तो माइनस 5x प्लस A4 की वैल्यू क्या आई थी, A4 की वैल्यू आई थी 2, 5x2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका आंसर आ गया सिंपल। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हाफ बताऊंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, एक्सरसाइज 21.3 का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इसमें पहला ब्रैकेट जो है विदाउट स्क्वायर वाला है ना, तो वो मैंने सिंपल A1 लिख दिया। दूसरा ब्रैकेट जो है ना उसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये मैंने A2x प्लस A3 लिख दिया। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, जैसे स्टेप्स चलते आए हैं एलसीएम यही उठा के लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखें A1 लिखा, A1 के पास ये वाला ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट नहीं है, A1 को तोहफे में ये वाला ब्रैकेट उठा के दे दिया। हमने बोला भाई ये तुम रखो और खुश हो, हमारी जान छोड़ो। ठीक है, फिर हम आ गए इधर A2x प्लस A3, इसके पास ये वाला ब्रैकेट, यानी कि ये वाला ब्रैकेट था, ये नहीं था, इसको ये दे दिया और उसको हमने कर दिया खुश। हमने बोला भाई तुम भी खुश हो जाओ, इससे इसको कट कर दिया। सिंपल, आपके पास जो इक्वेशन बची वो बची 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो A1 एक्स स्क्वायर हो गया, A1 को इसे एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस A1 एक्स हो गया, A1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो A1 ही रहेगा। A2x को इस x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया A2x स्क्वायर हो गया, क्योंकि x x मिलके स्क्वायर बन जाएंगे। A2x को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये A2x ही रहेगा। A3 को इस x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया A3x, A3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये A3 बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, कॉमन नहीं, अब हमने इसमें एक काम करना है। वो काम ये करना है कि हमें कॉमन लेने से पहले अरेंज करना है। A1 एक्स स्क्वायर ऐसी रहा, स्क्वायर 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 वाला ये है, प्लस का A2 एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस का A1 एक्स लिखा, एक्स वाला कौन सा है, A2x है और A3x है, इसके साथ मिला के लिख दिया A2x और प्लस का A3x। ठीक है, अब सादा वाला A1 बचा, ये लिखा सादा वाला A1 और सादा A3 बचा है तो A3 लिख दिया सादा। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सही हो गए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो माइनस एक्स प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन आया, A1 प्लस A2 बचा। इधर आ जाते हैं, इधर हमने एक्स कॉमन ले लिया तो बचा माइनस का A1 प्लस का A2 प्लस का A3। इधर इन दोनों में से कॉमन नहीं आ सकते, ये दोनों बेचारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे सदा के, इनको ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास पहला ब्रैकेट था x प्लस 1, तो ये बच्चों वाला सवाल बन गया अब हमारे लिए। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हम लिख देंगे, थोड़ा सा पेज बचाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 समझो ये वाली होती है, कॉमन निकालने से पहले वाली इक्वेशन 2 होती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें करना क्या है, अब इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे ना इसमें, तो 3 हमने ऐसे ही लिखा, ये माइनस 1 आ गया, स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर x आ गया माइनस का 1, सॉरी थोड़ा सा मैं डार्क करके लिख देता हूँ, -1 लिखा हुआ है। ठीक है, +1 ऐसे ही रहा,
a1 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a1 लिखा, माइनस का 1 लिख दिया स्क्वायर के साथ। a2 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, a2 ऐसे ही लिखा, माइनस का 1 लिख दिया स्क्वायर के साथ। माइनस का a1 एक्स लिखा हुआ है, माइनस का a1 और ये माइनस का 1 लिख दिया, ठीक है। प्लस का a2 लिखा हुआ है, प्लस का a2, ये माइनस का 1 लिख दिया। इसी तरह प्लस का a3 लिखा हुआ है, तो प्लस का a3, माइनस का 1 आ गया उसकी जगह पे। a1 और a3 ऐसी रहा, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ a1 प्लस a3, ये दोनों लाइन में नहीं आ रहे थे इसलिए यहाँ पर लिख दिया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये 3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और ये प्लस 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये a1 हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, ठीक है। प्लस a2 रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस का a1 हो गया, प्लस माइनस माइनस का a2 हो गया, प्लस माइनस माइनस का a3 हो गया, प्लस का a1 रहा, प्लस का a3 रहा नीचे वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं 3 1 1, ये होगा टोटल 5। अच्छा, a1 एक ये है, a1 एक ये है, a1 एक ये है, ठीक है। ऐसे ही हो रहा है ना, प्लस हो रहा है हमारे पास। अच्छा जी, इसमें पहले मैं एक चीज़ बता दूं, सवाल जो कि मेरे पास बुक में गलत उतरा हुआ था वो ये था, यहाँ पर 1 उतरा हुआ था, बुक में नहीं, मेरे पास एक रजिस्टर्स में मैंने देख के उतारा था, यहाँ पर 1 उतरा हुआ था, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 3 है। पूरा सवाल वैसे ही रहेगा, जहाँ पर 1 आ रहा था वहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। देखें, a1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, a1 एक्स स्क्वायर हो गया, a1 जब इससे x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का a1 x हो गया, a1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 a1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 3 a1 लिखा हुआ मैंने सब जगह, जहाँ पर खाली a1 था ना वहाँ पर 3 a1 लिख दिया मैंने, ये था 3 a1, यहाँ पर भी 3 a1 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये a2 प्लस का है, ये a2 माइनस का है, ये कट गया। a3 माइनस का है, a3 प्लस का है, ये कट गया। ये a1 ये a1 मैं एक साथ लिख देता हूँ, a1 प्लस 3 a1, ठीक है। 5 ऐसे ही रहा, ये तीनों को प्लस कर लिया तो ये हो गया 5 a1, ठीक है। 5 ऐसे ही रहा, नीचे 5 डिवाइड में आ गया, ये a1, 5 से 5 कटा, ये हो गया 1 इज इक्वल टू a1, आपका a1 का आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब चलेंगे इक्वेटिंग करने। इक्वेटिंग करना तो जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं होता, इक्वेटिंग करना तो बहुत आसान हो जाता है। इक्वेटिंग पे लिखा इक्वेटिंग, और इक्वेटिंग सबसे पहले किसकी करते हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर में अगर देखें तो a1 तो हमारे पास निकल के आ चुका है ना, तो हम इसकी इक्वेटिंग कर सकते हैं। इसकी इक्वेटिंग कैसे करेंगे, इसकी इक्वेटिंग करेंगे 3x स्क्वायर से, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 3 बचा, a1 की जगह पे 1 आ गया, प्लस a2 ऐसे ही रहा, 1 इधर प्लस का इधर ले आएंगे, 1 माइनस का हो जाएगा, a2 हो गया, ठीक है। 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गए, 2 बचे, ये a2 निकल कर आ गया, a2 भी आ गया और a1 भी आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने a3 निकालना है। a3 निकालने के लिए देख लेते हैं, a3 आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, a3 आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, सादा वाला जो है ना, सादा वाला, इससे भी निकाल सकते हैं, ये रहा, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो मैं सादे वाले को देख लेता हूँ, यहाँ पर क्या है, 1 है ना, सादे वाले की सादे वाले से इक्वेटिंग हो सकती है। ये 1 है, ये पूरा है, ये 1 है और ये पूरा लिखा जाएगा। मैंने 1 लिखा, 1 लिखा इज इक्वल टू 3 a1 प्लस a3, 1 ऐसे ही रहा, 3 ऐसे ही रहा, इसकी जगह पे 1 आ गया, a1 की जगह पे प्लस a3, 1 ऐसे ही रहा, 3 1 जा 3 हो गया, प्लस a3, 3 यहाँ पर प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये a3, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, लेकिन माइनस के बचेंगे, ये a3, ये आपके पास आ गया a1 a2 a3 तीनों आ गए। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 एंड a3 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में करनी है, इस वाली इक्वेशन में। तो सवाल उतार लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, नीचे आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 3 इज इक्वल टू
A1 हमारे पास क्या आया था, A1 हमारे पास 1 आया था, 1 के नीचे आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। कैमरे में नहीं आ रहा था, यहाँ पर मैंने प्रॉपर दिखा दिया, कैमरे में लिख दिया, ठीक है। अच्छा A2 क्या आया था, A2 आपके पास आया था 2, प्लस डाल दिया, 2 के साथ x लिखा हुआ था, यानी कि A2 के साथ तो x लिखा हुआ था ना, नीचे जो ब्रैकेट था वो ये ब्रैकेट था, ये वाला ब्रैकेट था, 2x लिखा, यानी कि A2 प्लस A3 था ना, तो A2 तो आपके पास ये आ गया, A2 तो 2 आया था, x उसके साथ लिखा हुआ आ गया, A3 आपके पास माइनस का था, माइनस का है, तो हमने यहाँ पर माइनस लिखा और 2 लिख दिया, क्योंकि A3 की वैल्यू 2 आई थी, तो ये आपका आंसर हो गया करेक्ट, ठीक है। अच्छा ये आपके पास सवाल तो आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो पूरा